परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। आइए अपने आज की इस आराधना, जबकि हम परमेश्वर के उपस्थिति का एहसास कर रहे हैं, इस आराधना की शुरुआत में हम मिलकर गीत गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग के पिता, हम आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम्द ओसन्ना गाते हैं, हम्द ओसन्ना गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं।
तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात छठवां रविवार मना रहे हैं। आज की विशेष कॉल है, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रतापी और सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप सब उत्तम वस्तुओं के कर्ता और दाता हैं। हमारे हृदय में अपने नाम के लिए प्रेम उत्पन्न कीजिए, हमारे भीतर अपने प्रति सच्ची भक्ति को जगाइए, हमें सब प्रकार की भलाई को पुष्ट कीजिए और अपनी बड़ी दया से हमें भलाई के पथ पर बनाए रखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। आज का प्रस्तावित विषय है, परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ जाता है। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ जाता है। आइए इसी विषय में होकर हम आज के बाइबल के पाठ को पुराने नियम से देखेंगे। पुराने नियम के पाठ के लिए हम निकाल लें यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और उसकी 18 आयत से लेकर और उसकी 22वीं आयत तक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, उसकी 18वीं आयत से 22वीं आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि ना याजक से व्यवस्था, ना ज्ञानी से सम्मति, ना भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। आओ अब उसकी कोई बात पकड़कर उसको नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान ना दें। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तो इस बात को स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरे और उनकी स्त्रियां निर्वश और विधवा हो जाएं। उनके पुरुष मरी से मरे और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं। जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए, तब उनके घराने से चिल्लाहट सुनाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए हैं। हे यहोवा, तू उनकी सब युक्तियां जानता है, जो वे मेरे मृत्यु के लिए करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। नए नियम से हम पाठ को पढ़ेंगे। नए नियम के पाठ के लिए निकाल लीजिए इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत से लेकर उसकी 31वीं आयत तक। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 26वीं आयत से लेकर उसकी 21वीं आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं, जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा।
जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इससे पूर्व कि हम वचन में चले, हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदयों को तैयार करेंगे और इस स्तुति गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जन्म से पहले तूने मुझे है जाना, मेरा नाम लेकर मेरा नाम लेकर तूने मुझे है पुकारा, तूने मुझे है पुकारा। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरउम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ मैं। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरउम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ हो। तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरउम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ मैं। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरउम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ मैं। अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरउम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ मैं। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरउम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ मैं।
तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ। तेरी आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बुना हूँ, तेरे रूप सा बना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरउम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं, ज़हनसीब हूँ मैं, पुरउम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। महाजीव सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपकी ओर से हम सबको प्राप्त हुआ। और प्रभु, सच में हम जानते हैं कि हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि जब हम आपके सत्य को जानते हैं, पहचानते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस सत्य को प्रभु परमेश्वर निरंतर अपने हृदयों में, अपने जीवनों में जीवित रखें। क्योंकि प्रभु परमेश्वर, अगर हम आपके उस सत्य को प्रभु परमेश्वर नकारेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़े आत्मिक संकट का कारण बनता है। और प्रभु परमेश्वर ना सिर्फ ये आत्मिक संकट बनता है, बल्कि प्रभु आज के वचन के जरिए से हम इस बात को सीखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत सारे विनाश का कारण बनता है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के इस दिन में इकट्ठा हैं और पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 6वां रविवार मना रहे हैं। और आज का विषय जो हमारे कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है द स्पिरिचुअल पेरिल ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने से मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ जाता है। परमेश्वर में मेरे और आपके समक्ष परमेश्वर के सत्य की बातें मेरे और आपके जीवन में उद्धार के रूप में दर्शाई गई। यानी जब मैं और आप परमेश्वर में उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं तो एक प्रकार से परमेश्वर का वो सत्य जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में मेरे और आपके जीवन में भेजा, वो मेरे और आपके जीवन में उजागर कर दिया गया। उद्धार में एक बहुत ही मुश्किल बात यह है कि उद्धार को हासिल कर लेना कई बार मेरे को और आपको आसान मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को और आपको उसके लिए ज्यादा जहमत नहीं करनी। सारी जहमत तो प्रभु यीशु क्रिस्ट ने क्रूस पर कर ली। मेरे को और आपको सिर्फ उस पर विश्वास लाना है। पर उद्धार में बने रहना या उस सत्य में चलते रहना, उस सत्य के को कभी ना नकारना, ये काफी बार मेरे और आपके लिए कठिन हो जाता है। और इसी विषय पर आज मैं और आप परमेश्वर के समक्ष इन वचनों के द्वारा मनन चिंतन करेंगे। जबकि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 18वें अध्याय के कुछ आयतें मेरे सामने और आपके सामने पढ़ी गई। मैं और आप जानते हैं कि यिर्मयाह को हम वीपिंग प्रॉफिट के रूप में भी जानते हैं। वो भविष्यवक्ता जो विलाप करता रहा परमेश्वर के सामने इजरायली प्रजा के लिए और साथ ही साथ अपनी उन परिस्थितियों के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचाया जाता था और परमेश्वर के वचन को वो सच्चाई से उसकी प्रजा तक लेकर जाता था तो उसको उसका विरोध सहना पड़ता था। और उस विरोध के कारण भी कई मायने में उसका जीवन बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ था।
जहां उसको गड्ढे में भी डाला गया, जहां उसको जुए में भी बांधा गया। सो बहुत सारी ऐसी बातें थी जहां ये जो भविष्यवक्ता था, ये परमेश्वर में एक प्रकार से वीपिंग प्रॉफिट के रूप में जाना जाता है। पर ये जो हिस्सा है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मेरे और आपके सामने पढ़ा गया 18वां अध्याय। क्योंकि 18वें अध्याय की पहली आयत से लेकर अगर हम उसकी 17वीं आयत तक देखें तो यहाँ यिर्मयाह कुम्हार के घर में है, एट द पॉटर्स हाउस। और ये बहुत ही फेमस पोर्शन है जो जरमाया या यिर्मयाह की पुस्तक में मेरे को और आपको देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन उसके पास लाया जाता है और उससे कहा जाता है, उठ, 18वां अध्याय उसकी पहली आयत का दूसरा हिस्सा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। इसके बाद अगर आप 5वें आयत से पढ़ें तो आप देखेंगे, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि इस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही है अपनी बुराई से फिरें, तो मैं इस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी है पछताऊंगा। परमेश्वर का वचन कुम्हार के घर में उसके पास आता है और एक प्रकार से उसको दर्शाया जाता है या उसके जरिए से इज़राइल के घराने को बताया जाता है कि जैसे कुम्हार मिट्टी को लेता है और उसको किसी भी रूप में ढाल सकता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ये बताता है कि तुम भी मेरे हाथों में वैसे ही हो। चाहे तो मैं तुम्हें नष्ट कर सकता हूं, चाहे तो मैं तुम्हें एक सुंदर रूप दे सकता हूं। पर वहां दो बहुत ही सटीक बातें लिखी हुई हैं। पहला हिस्सा जो है वो दूसरों के लिए या अन्य जातियों के लिए दिया गया है, परमेश्वर के निज प्रजा इज़राइल के लिए नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए। क्योंकि वहां साफ लिखा है कि जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे उखाड़ूंगा, यानी किसी जाति या किसी राज्य के डिस्ट्रक्शन के लिए परमेश्वर ठान ले और परमेश्वर कह रहा है कि क्या हो, वो लोग पछताएं तो मैं उनको छोड़ दूंगा। अगर आप नीनवे को देखें योना नबी की पुस्तक के जरिए से, तो ठीक इसी प्रकार से हुआ। परमेश्वर के लिए ये वो लोग अन्य जाति थे, परमेश्वर की निज प्रजा नहीं थे। पर क्या होता है, जब वो लोग पछताते हैं तो परमेश्वर उन्हें छोड़ देता है। अब दूसरा हिस्सा देखिए, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं, नबी आए, कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, यानी ये इज़राइल के विषय में कहा जा रहा है, उसको चुन लिया गया है, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने के लिए कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासी से ये कहे, यहोवा यूं कहता है, देख मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। पहला इंस्टेंस वो है जो चुने हुए लोग नहीं, दूसरा इंस्टेंस वो है जो चुने हुए लोग हैं, निज प्रजा है। और वो कह रहा है कि जब निज प्रजा, जिसको मैंने चुन लिया है बनाने के लिए, रोपने के लिए, वो मेरी दृष्टि में बुरे काम को करते हैं, वो मेरी बातों को ना मानते हैं, तो वो भलाई जो मैंने उन पर करने की ठानी थी, मैं उससे पछताऊंगा। पहले हिस्से में भी परमेश्वर पछता रहा है या फिर रहा है, और दूसरे में भी वो फिर रहा है। पहले में उसने बुराई ठानी थी और बुराई से फिर रहा, दूसरे हिस्से में उसने चुने हुए लोगों पर भलाई ठानी थी और वो भलाई से फिर रहा है। और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध सारे प्रबंध कर रहा हूं। इस हिस्से के बाद
हमारा आज का हिस्सा आता है 18वीं आयत से, जहां यिर्मयाह की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है। और जब यिर्मयाह के विरुद्ध लोग आते हैं तो यिर्मयाह उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर से एक प्रकार से विलाप करके प्रार्थना करता है। ये सारी परिस्थिति यिर्मयाह के सामने क्यों आई? क्योंकि पॉटर्स हाउस में, कुम्हार के घर में, उसने परमेश्वर की बातों को पूरी सटीकता से, पूरी सच्चाई से, पूरी खराई से लोगों के सामने तक पहुंचाया। पर क्योंकि लोग उसको सुनना नहीं चाहते थे, या उन बातों के जरिए से लोग अपने उस परिस्थिति में, या अपने उस गुरूर में, या अपने उस घमंड में जिसमें वो थे, उनको ठेस लगी, तो वो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्तियां करने लगते। और यिर्मयाह उनके लिए प्रार्थना करता है। पर जब मैं और आप उस पोर्शन को पढ़ें तो थोड़ा अटपटा पोर्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां अपनी चुनी हुई निज प्रजा के विरोध में, अपने उन लोगों के विरोध में जिनके लिए यिर्मयाह बुलाया गया है, उनके विरोध में वो बात कर रहा है। और आप देखें तो वो अच्छी बातें नहीं, वो तलवार से काटे जाएं, वो नाश कर दिए जाए। और जब ये बातें वो परमेश्वर के सामने रख रहा है, इसके बाद अगर आप 19वें अध्याय में आएंगे तो परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है कि बदल जाता है। दोबारा से परमेश्वर का वचन 19वें अध्याय में यिर्मयाह नबी के पास आता है। देखिए क्या कहता है 19वां अध्याय उसकी पहली आयत। यहोवा ने यूं कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले, और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों के साथ लेकर हिन्नोई की तराई की ओर उस फाटक के पास निकट चला जा, जहां ठीकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूं उसे वहां प्रचार कर। तो ये कहना, हे यहूदिया के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूं कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा। यानी देयर इज नो चेंज इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वो वचन जो यिर्मयाह के पास एक बार आया, और उसके बाद जब यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया और यिर्मयाह परमेश्वर से उन लोगों के विरुद्ध प्रार्थना करता है, दोबारा से परमेश्वर का वचन उसी रीति से उन लोगों पर आता है। यानी परमेश्वर सिर्फ मेरे और आपसे एक चीज चाहता है, वो है मेरे और आपके जीवनों के हर एक बुराई से पश्चाताप। वो ये नहीं चाहता कि मैं और आप किसी प्रकार से परमेश्वर की बात को अगर अनसुना करें, या परमेश्वर की कही हुई बात को ना माने, या परमेश्वर की कही हुई बात का विरोध करें, तो परमेश्वर अपनी उन बातों को जिसको उसने ठानी है बदल देगा। बिल्कुल भी नहीं। आप और मैं जानते हैं यरूशलेम गिराया गया, मंदिर ढाया गया, और इस पूरे पुस्तक के अंतिम चरण में अगर आप देखेंगे तो वो विनाश जिसकी परमेश्वर ने ठानी थी, वो उन लोगों पर, उसके अपने चुने हुए लोगों पर आ गई। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक में की पत्री में जाके पढ़ें तो वहां 26वीं आयत 10वें अध्याय की क्या कहती है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर प्राप्त करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। एक बहुत मुश्किल बात मेरे और आपके लिए है, विशेष रूप से उनके लिए जो चुने हुए हैं, विशेष रूप से उनके लिए जो उद्धार को प्राप्त किए हुए। कई बार लगता है कि चुना हुआ होना एक आशीष है, जरूर है, पर उस आशीष के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चुना हुआ होने का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने एक बार जो चुन लिया तो परमेश्वर के चुनाव में मैं और आप बने रहेंगे। आप हिस्ट्री ऑफ इज़राइल को देख लीजिए, उस इज़राइल के इतिहास को देख लीजिए। इज़राइली लोग चुने जरूर गए थे, पर बार बार वो गिरे, और बार बार जब वो पाप से फिरे तो उठाए गए। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का उद्धार या परमेश्वर की सच्चाई एक
उद्धार के जरिए से या एक प्रकार से कलीसियाई उस सहभागिता के जरिए से मेरे और आपके जीवन में प्रकट कर दी गई है। पर अगर मैं इसी सच्चाई को, जो परमेश्वर की सच्चाई नकारता हूं या उसको इग्नोर करता हूं, तो मेरे और आपके जीवन संकट में डाले जाएंगे। कई महीने में अगर मैं और आप देखें, अभी भी संसार संकट में ही, परेशानी में ही है, पर मेरे और आपके आकलन के लिए आज भी परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बाहें खुली हुई हैं। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मैं सच्चाई को, आप सच्चाई को पहचान करने के बाद जानबूझकर बुराई करते हैं। मैंने और आपने प्रभु यीशु क्रिस्त को जाना है, उसके स्पर्श को महसूस किया है, उसके उद्धार में मैं और आप सम्मिलित किए गए, तो कैसे हम और आप प्रभु यीशु मसीह को नकार सकते हैं? इसलिए आवश्यकता है कि प्रिय भाइयों, आज मैं और आप अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख आकर उसके सामने अपने पापों का अंगीकार करें, ताकि मैं और आप जो चुने हुए हैं उस चुनाव में बने रहें। आइए प्रार्थना। महान जीवन सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस ज्ञान के लिए जो आपने हम सबको दिया, जहां प्रभु परमेश्वर हमें ये समझाया गया, ये बताया गया कि प्रभु बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में इस कारण लाई जाती है प्रभु परमेश्वर, जब हम आपके उस सच्चाई को नकारते हैं। प्रभु, एक बार जब आपने हमें चुन लिया तो यह आवश्यकता है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बुलाहट से जो आपने हमें दी है उससे न हो, क्योंकि प्रभु अगर हम उससे फिरते हैं तो प्रभु परमेश्वर संकट में डाले जाते। उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर, हम में से प्रत्येक इस उद्धार की सच्चाई को, जिसको मैंने और हम सब ने प्रभु परमेश्वर प्राप्त किया है, पहचाना है, प्रभु ऐसा कभी ना हो कि हम उसको नकार दें। सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपकी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु उनके हर एक प्रभु परमेश्वर आशीषों के लिए, हर एक परिस्थितियों के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हर एक परिवार पर अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपने सामर्थ्य को दें, और विशेष रूप से प्रभु हर एक प्रकार की बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, संकट, सबसे प्रभु परमेश्वर हर एक को बचाए। प्रभु आगे आने वाले इस थर्ड वेव में प्रभु हम जानते हैं प्रभु जो प्रेडिक्शन किया गया है वो हमारे बच्चों के लिए किया, उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर कि आपका अनुग्रह इस कदर हो कि ये थर्ड वेव ना आए और प्रभु परमेश्वर हमारे बच्चे बचाए जाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त को। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मदद से आसमान खुलती है जमीन पर, हमारे रोज के आज हमें बख्श, हम सवाल को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर को हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बादशाह को जलाल हमेशा हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत में से प्रत्येक तमाम विश्वासियों के विशेष रूप से कलीसिया के आपसे लेकर हमेशा सबको जय मसीह की।